बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 4, 5, b बराबर समुच्चय 6, 7 तथा c बराबर समुच्चय 7, 8 तो a का कार्तीय गुणन b सम्मिलन b का कार्तीय गुणन c ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे। यदि हमें दिया हुआ है a बराबर समुच्चय a, b और दिया हुआ है b बराबर समुच्चय c, d तो जो a का कार्तीय गुणन b ये बराबर हो जाएगा समुच्चय a, c, a, d, b, c और b, d ये उसका a का कार्तीय गुणन b ये बराबर हो जाएगा। और यदि हमें दिया हुआ हो समुच्चय a बराबर दिया हुआ समुच्चय a, b और b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय c, d तो जो a सम्मिलन b ये बराबर होता है जो जितने भी a में पद होते हैं और जो जितने b में पद होते हैं सब मिला के लिख लेते हैं। तो a में जो है a, b और b में जो है c, d तो ये जो हो जाएगा a सम्मिलन b का मान हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि a बराबर समुच्चय 4, 5 के और दिया है b बराबर समुच्चय 6, 7 और दिया गया है c बराबर समुच्चय 7, 8 के। हमें ज्ञात करना है मान a का कार्तीय गुणन b इसका सम्मिलन b का कार्तीय गुणन c से। सबसे पहले हम a का कार्तीय गुणन b ज्ञात कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा a कार्तीय गुणन b हमें पता है जो a बराबर है ये क्या है समुच्चय 4, 5 और कार्तीय गुणन b का मान क्या है समुच्चय 6, 7 तो यहां से हमें मिल जाएगा कार्तीय गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7 ये इसका कार्तीय गुणन हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम b कार्तीय गुणन c ज्ञात कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा b कार्तीय गुणन c ये बराबर हो जाएगा b का मान हमें पता है समुच्चय 6, 7 कार्तीय गुणन समुच्चय c का मान हमें पता है 7, समुच्चय 7, 8 इसका कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा समुच्चय 6, 7, 6, 8, 7, 7 और 7, 8 ये मान हो जाएगा हमारा b कार्तीय गुणन c का। हमें मान ज्ञात करना है a कार्तीय गुणन b सम्मिलन b कार्तीय गुणन c। हमें पता है कि जो a कार्तीय गुणन b का मान क्या है ये दिया हमने ज्ञात किया है 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7 ये हमने मान ज्ञात किया। और सम्मिलन b कार्तीय गुणन c का जो हमने मान ज्ञात किया है वो है समुच्चय 6, 7, 6, 8, 7, 7, 7, 8 हम जानते हैं कि जो सम्मिलन होता है वो क्या होता है जो इस समुच्चय में जितने पद हों और इस समुच्चय में जितने पद हों उन दोनों का के बराबर होता है, मतलब दोनों लिख लेते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा इन दोनों के जो समुच्चय के अंदर पद हैं दोनों आ जाएंगे इसके अवयव। तो ये हो जाएगा 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7 और इसमें जो जितने अवयव हैं वो भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 6, 7, 6, 8, 7, 7, 7, 8 ये हमारा हो जाएगा a कार्तीय गुणन b सम्मिलन b कार्तीय गुणन c के।
तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा समुच्चय 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 7, 8। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।